जाती गुइया छते बैठती जाती। और चर चर करके लगी रहे पर पसलाई सियाती। दोपहर में भादो जैसी रात दिखाई देने लगी वृंदावन में। सब लोग कन्हैया के सामने जाके रोने लगे, हैं श्याम अगर हम वृंदावन के लोग तुम्हारी बात न मानते तो तुम ये सोचते कि वृंदावन में हमारा कोई सम्मान नहीं करता। अब तुम्हारी बात हमने मानी, इंद्र का पूजन छोड़ दिया, अब हम कहां जाएं? इंद्र अब जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो कन्हैया बोले वृंदावन के लोगों चिंता काय को करते हो? अरे जिन गोवर्धन का तुमने सम्मान किया है तो वो काम भी निकालेंगे। अब भाग्य श्याम गोवर्धन को उठा लिया, सीधे हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली पे धारण किया और आवाज लगाई, आ जाइए वृंदावन के लोगों, जिन गोवर्धन का तुमने सम्मान किया है आज कोई काम निकालने को तैयार है। सब लोग गोवर्धन पाल के नीचे आ जा। भाग भाग करके पहुंच गए वृंदावन के लोग, गोवर्धन के नीचे खड़े हो गए। पानी बरस रहा है लेकिन एक करामात उस गोवर्धन में अलग से नजर आई। गिर इतना ज्यादा गर्म हुआ जो बूंद भी नहीं ठहराती है, हर धार भाप बन जाती है, आते आते जल जाती है। वो गोवर्धन पार इतना गर्म हुआ जो भी जल उसमें पड़ता है वो जल जल जाता है और फिर भाप बन के आकाश में उड़ जाता है। 3 दिन हो गए पानी बरसते बरसते लगातार वृंदावन के ऊपर। तो यशोदा ने ग्वालों से एक बात कही है, बड़े पत्थर दिल के और सब के सब। जब से कन्हैया ने गोवर्धन साधा तनिक आराम नहीं मिला। अरे थोड़ा थोड़ा सारा लगा जो कन्हैया को आराम मिल जाए। और तो कोई नहीं बोला, मनसुखा ने लाठी उठाई, गोवर्धन पहाड़ से लगाई, ताकत दिखाई और आवाज लगाई, हट जा, अरे हट जा, हम तो उससे किस बात में कम है? जिस घर में तूने माखन खाया उसी में हमने भी खाया, हट जा, लगा वो सादे रहेंगे। जब ये कहा कि सादे रहेंगे तब तक राधा कन्हैया की तरफ देख करके हंसने लगी। और जब राधा हंसी तो भगवान भी हंस गए, और जब भगवान हंसे बात बिगड़ गई। अब हुआ ऐसा कि बहस वैसे ही गई माए, गोवर्धन गोवर्धन हिलने लगा तो दामा चिल्लाने लगा, राधा
ये हंसने का वक्त नहीं है। अगर गोवर्धन ऊपर से नीचे गिर गया तो क्या होगा? कन्हैया बोले कुछ नहीं होगा, दामा भैया खड़े रहो। 7 दिन लगातार बारिश भई वृंदावन के ऊपर, लेकिन एक बूंद भी वो वृंदावन के ऊपर मेघों का राजा नहीं डाल पाया। हार गया और हार करके इंद्र से जाके मिला। इंद्र ने देखा आ गए, विनाश हो गया वृंदावन का, कोई जिंदा तो नहीं बचा। बोले महाराज कोई भी नहीं मरा। मैंने एड़ी से चोटी तक की ताक लगाई भगवान, लेकिन अफसोस की बात यह है एक बूंद भी हम वृंदावन के ऊपर नहीं डाल पाए। तब इंद्र को ज्ञान हुआ, इसका मतलब यह है कि कृष्ण अवतार हो गया। बोले बादल हट जाओ, बादल सब हट गए, अंधकार नष्ट हो गया, प्रकाश छा गया, सबको बाहर किया और गोवर्धन को जमीन पे रखा। तब तक कन्हैया के इंद्र ने भाग करके पैर पकड़ लिए। क्षमा करना मुरली मनोहर, थोड़े अभिमान के कारण हम आपकी माया नहीं समझ पाए, भूल हो गई, हमें क्षमा करो। बार बार क्षमा याचना करता है और इंद्र जो है वो वहां से चला जाता है। इस तरह से भगवान ने गोवर्धन पहाड़ का पूजन कराया। अब और आगे बढ़े, लीला में लगे भगवान। वृंदावन बरसाने की लड़कियां गोपियां ये कन्हैया से बड़ा प्रेम करती थी, कन्हैया को बहुत चाहती थी, बहुत प्रेम करती थी। प्रेम प्रेम ये ढाई अक्षर प्रेम के प्रेमी से न छूटे। 111 रुपया छोटे लाल यादव दुकानदारी भूर नगरिया के रहने वाले हैं।